बर्बादी और बेबसी की तस्वीर हर किसी को डरा रही है और ऐसे में सरकार बाढ़ से निपटने के लिए सरकार एक्शन मोड में है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। बिहार में बाढ़ से हालात धीरे धीरे गंभीर होते जा रहे हैं। अब तक 12 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बिहार में बाढ़ के हालात पर सरकार एक्शन मोड में है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सरकार जुटी है। भागलपुर में बाढ़ से 7 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। यहाँ 12 प्रखंड के 85 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा में आई उफान के बाद भागलपुर के दर्जनों गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ प्रभावितों के लिए सरकार की ओर से 186 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं। खटिया बिछा कर पानी में रहते हैं, चौकी में लगा कर चौकी में खटिया ईटा दे कर रहते हैं। क्या करेंगे? सांप बिछा घुसता है। खाने के एक दिन खाते हैं, एक दूसरा दिन कलो नहीं बनता है। क्या कैसे बनाएंगे? चूल्हा चक्कर सब बंद हो गया है। तो उसी स्थिति हर एक साल स्थिति यही है। खगड़िया में बाढ़ से 1.5 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए 32 कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। साथ ही बाढ़ आश्रय स्थल भी खोले गए हैं। बलुआही मध्य विद्यालय में बने आश्रय स्थल में डीएम ने बच्चों के बीच नए कपड़े का वितरण किया। कैंप में खाना, दूध के साथ दवा भी मुहैया कराई गई है। मुंगेर में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। दियारा सहित कई इलाके में लोग जल कैदी बनकर रह गए हैं। लोग ऊंची जगह पर टेंट लगाकर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 30 जगह पर अस्थायी शिविर लगाए हैं। 5 मेडिकल वैन के जरिए स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। विशेष सहायता के लिए विशेष कैंप का प्रबंध किया गया है, जिसमें 32 से अस्थायी चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। 6 मोबाइल चिकित्सा टीम है जो कि चलंत है। वो रोहतास की यदि बात करें तो कैमूर पहाड़ी पर लगातार मूसलाधार बारिश के बाद फिलहाल झरने के पास जाने से पर्यटकों को रोक दिया गया है। बारिश के बाद झरने में पानी तेज गति से बह रहा है। ऐसे में किसी तरह का हादसा हो सकता है। वहीं सासाराम के तूतला भवानी वाटरफॉल में भी उफान देखने को मिल रहा है। तूतला भवानी देवी स्थल के पास भी फिलहाल पूजा अर्चना पर रोक लगा दी गई है। हुआ आपका? दर्शन नहीं हुआ है। दर्शन इसलिए नहीं हुआ है कि यहाँ इतना पानी भरने के कारण से झरना का पानी बहुत बहाव ज़्यादा है, इसलिए हम उसमें नहीं जा पा। बारिश होने के चलते पहाड़ी पानी है, बहुत आँख काप में आता है। एक के लिए मने धाम पर जाने के लिए वर्जित है। जाने के लिए बहुत झरना मार रहा है, वहाँ पर आदमी पहुँच नहीं सकते हैं। बिहार में बाढ़ की विपदा भारी है। लोगों के आशियाने डूब चुके हैं। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। नदियों में उफान के बाद लोगों की जान आफत में है। ऐसे में प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शेखपुरा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के 17 स्कूलों में पानी घुस गया है। स्कूलों में पानी प्रवेश हो जाने के कारण शिक्षा व्यवस्था पर असर देखा जा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी बाढ़ प्रभावित स्कूल को बंद करने का आदेश दिया है। स्कूल में पठन पाठन बंद रहेगा, लेकिन शिक्षक दूसरे स्कूल में जाकर अपनी सेवा देंगे। और देखिए, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी यह खबर है। शूटर उमेश राय के घर से बरामद पिस्टल और गोपाल खेमका को लगी गोली का मिलान हो गया है। शूटर के घर से बरामद पिस्टल से ही गोली चलने की खबर मिल रही है। पुलिस को हालांकि अब तक नहीं मिली है बैलिस्टिक रिपोर्ट। केस के नए आईओ बनाए गए हैं कुमार अभिनव। पटना पुलिस फिर से शूटर उमेश राय और साजिशकर्ता अशोक साह को रिमांड पर लेगी। अगले कुछ दिनों में पटना पुलिस को मिल सकता है दोनों का रिमांड। तो इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है और खबर ये है कि शूटर के घर से बरामद पिस्टल से ही गोली चली थी। दरअसल बताया जा रहा है कि कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में शूटर उमेश राय के घर से बरामद पिस्टल और गोपाल खेमका को लगी गोली का मिलान हो गया है। अब इसी मामले को लेकर पूछताछ होनी है। आपको बताते चले, पूछताछ के लिए अब हालांकि आपको बता दें इस मामले में नए इंचार्ज बनाए गए हैं कुमार अभिनव। पटना पुलिस एक बार फिर से शूटर उमेश राय और साजिशकर्ता अशोक साह को रिमांड पर ले सकती है और अगले कुछ ही दिनों में पटना पुलिस को दोनों का रिमांड मिल सकता है और पटना पुलिस इन दोनों लोगों से पूछताछ करेगी इस मामले में और इसके कनेक्शन कहां तक जाते हैं ये पता लगाने की कोशिश करेगी। बताया जा रहा है कि गोपाल खेमका को लगी गोली और शूटर के घर से बरामद हुआ पिस्टल दोनों का मिलान हो चुका है।
चाईबासा में पुलिस और सुरक्षा बलों को भाकपा माओवादी नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के पुसैता जंगल में 13 अगस्त को हुए मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दौरान नक्सलियों के 4 SLR राइफल, 527 कारतूस, गोला बारूद और दैनिक उपयोग के सामान बरामद किए गए हैं। चारों SLR राइफल नक्सलियों ने पुलिस से लूटे थे। कोल्हान के DIG और चाईबासा SP ने हथियारों की बरामदगी का खुलासा किया। साथ ही नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर करने और मुख्यधारा में लौटने की अपील की। अरुण मटकम का हुआ है, यही हश्र किसी न किसी दिन दूसरों का होगा। इस एनकाउंटर के बाद जैसी हम लोग को सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ नक्सली घायल भी हो गए हैं, बहुत सारे लोग दस्ता छोड़कर भाग भी गए हैं। तो आप लोग फ़ायदा उठाएं, जो भी नज़दीकी जो भागे हुए हैं, जैसे नक्सल जिनको कि अभी अब दोबारा नहीं जाने की इच्छा है, आप सभी मुख्यधारा में शामिल हों। झारखंड पुलिस आपको जो आत्मसमर्पण की पॉलिसी है झारखंड सरकार की, उसके अनुसार जो भी फ़ायदा होगा वो देगी। बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इसमें हमारे किसी भी जवानों को कोई क्षति नहीं हुई है और इसमें हम लोगों ने 4 राइफल इंसास जो है रेगुलर आर्म्स बरामद किए हैं तथा एक नक्सली को भी मार गिराया है। तो निश्चित रूप से हमारे पुलिस मनोबल को ऊंचा करेगा और एक बड़ी उपलब्धि है इन दिनों, क्योंकि हम लगातार नक्सल से फाइट बैक कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों के पहले एक घटना भी घटी थी जिसमें हमारे लोग इंजर्ड हुए थे। इससे पुलिस का मनोबल बढ़ता है। खबर पलामू से मिल रही है, जहां घरेलू विवाद में सास और दामाद के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इसमें दामाद ने बताया जा रहा है सास पर कुदार से वार कर दिया, जिससे कि सास की मौके पर ही मौत हो गई। दामाद की भी हालत गंभीर है, जिसकी भी मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हो गई। आपको बता दें कि ये घटना छतरपुर थाना क्षेत्र के कवल गांव की है, जहां दामाद अपने ससुराल आया था। इसी दौरान घरेलू विवाद में घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि दामाद की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। एसपी ने यह बताया कि आपसी मारपीट में दोनों की मौत हो गई। मृतक दामाद बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला था। SIR के खिलाफ राहुल गांधी रविवार से मतदाता अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा में तेजस्वी यादव और महागठबंधन के बड़े नेता शिरकत करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि इस यात्रा से न केवल मतदाता जागरूक होंगे, महागठबंधन को राजनीतिक फायदा भी मिलेगा। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। एक तरह से ये हमारे उस लड़ाई की, अभियान की, राहुल गांधी के अभियान की यह एक पहली कदम है जहां हमें सफलता मिली है, जहां कोर्ट ने भी हमारी बातों को बहुत हद तक पीठ थपथपाई है, नहीं ठीक है, और फटकार लगाई है उन लोगों को जो गड़बड़ी करना चाह रहे थे। वोट अधिकार यात्रा हमें अपने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हो रहा है। यह कोई राजनीतिक उद्देश्य से आधारित ये कार्यक्रम नहीं है, इसलिए इस यात्रा का महत्व है। और इस यात्रा में आप देखेंगे बड़ी संख्या में आम जनता की सहभागिता भी होगी। हमारे गठबंधन के सारे प्रमुख नेता भी अपने सुविधानुसार कहीं न कहीं उसमें शामिल होंगे। 17 को तो राहुल जी रहेंगे ही, तेजस्वी जी भी रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की भी आगे कार्यक्रम। देखिए, हताशा यात्रा है। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए कि माननीय न्यायालय के जो आया है फैसला, उसके बाद भी उनको आंखें नहीं खुल रही है। बिहार को बदनाम करने पर तुले हुए हैं, बिहार को बदतर स्थिति में ले जाना चाहते हैं, वही जंगल राज को फिर से पनपाना चाहते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए और इस यात्रा से तौबा करना चाहिए। SIR के विरोध में राहुल गांधी कल से बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और राहुल गांधी की यात्रा पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तंज कसा है। SIR के विरोध पर ललन सिंह ने यह कहा कि जो इस देश के नागरिक नहीं है वो इस देश के मतदाता कैसे हो सकते हैं। ऐसे में जो इस देश के नागरिक हैं उन्हें अपनी नागरिकता प्रमाणित करनी होगी। उनको घूमने दीजिए, यात्रा करने दीजिए। संविधान लेके कुछ दिन पहले घूमते थे। संविधान में क्या लिखा हुआ? आप सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ना। तो अब आप बताइए कि जो इस देश का नागरिक नहीं है वो कैसे इस देश का मतदाता हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जो भी नागरिक हैं इस देश के, उनको साबित करना होगा, प्रमाणित करना होगा कि वो इस देश के नागरिक हैं। बाढ़ से बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। चुनाव की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों पर उनकी टिप्पणी का विरोध हो रहा है। महिलाओं पर दिए गए बयान पर आरजेडी ने विरोध जताते हुए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन की बात कही है। वहीं उनके बयान पर कांग्रेस ने भी विरोध जताया है। बरसात मेढ़क अभी कितना मेढ़क की जगह सर मेढ़क बरसतवा में जहाँ तालाब के किनारे मेढ़क सब निकल के टो 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 करते रहता है, तो कितना रोकिएगा? अब कोई आके कोई
हवलदार सिपाही की कौन ची था वो आके वो चुनाव कांग्रेस में है तो वो एगो लड़की आई थी मेरे यहाँ जींस के पैंट टी शर्ट को फटा हुआ पहन के वो आगे इस से अब कौन से हम नाम नहीं जानते हैं। वो मेरे घर पर आई थी कि मेरे यहाँ सब कब हमला कर दिया है तो फिर पुलिस को बोल के उसको बचाया उस सबको। नौकरी छोड़ के फर्नीचर के दुकान खोले हुए हैं 4 गो और वो कहता है कि हम पैदे हुए हैं बाढ़ के विकास के लिए। बताइए, सोच लीजिए कि ये बाढ़ विधायक होकर एक महिला पे अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं कि फटा जींस पहनकर घूम रही है, मेरे घर आ रही है। अरे भाई, आपके घर गई होगी तो कुछ ना कुछ काम से गई होंगी, वो आपको अपना समझी होंगी तभी तो आपके घर गई हैं। तो क्या आपके घर कोई जाएगा तो आप उसके बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणियां करेंगी? ये बहुत ही घोर निंदनीय है। 15 अगस्त के दिन दे रहे हैं तो ये कहीं भी अपने आप में एक शर्मसार करने वाला बयान है और विधायक के घमंड को दर्शाता है। उनको पता होना चाहिए कि एक सैनिक नेता बन सकता है, विधायक बन सकता है, लेकिन एक विधायक कभी एक सिपाही नहीं बन सकता। शायद इस बात को भूल रहे हैं। और देखिए, बड़ी खबर मुंगेर से